नमस्कार। अर्थ प्रकाश देख रहे आप सभी दर्शकों का मैं शीना तहे दिल से स्वागत करती हूँ। ईद उल फितर क्या है और ये मुसलमानों के लिए क्यों खास होता है, ये समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। पर उससे पहले हम ये जानेंगे कि ईद कब और क्यों मनाई गई थी, वो भी पहली ईद। जी हाँ, ये सवाल आप सभी के मन में ज़रूर आया होगा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ईद उल फितर शब्द का मतलब क्या होता है। ईद उल फितर शब्द अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है फेस्टिवल ऑफ एंडिंग फास्ट, यानी रोज़े की समाप्ति का त्यौहार। और ईद का मतलब होता है खुशी, आनंद, भोज या उत्सव मनाना। वहीं फित्र का मतलब होता है रोज़े की समाप्ति। फित्र शब्द का एक और मतलब आता है, जिसका शब्द अर्थ है फितरा, जो अरबी भाषा में से निकला है और इसका अर्थ होता है दक्षिणा। हालांकि रमज़ान के महीने में गरीबों को दान दक्षिणा देने की परंपरा है, जिसे ज़कात के नाम से भी जाना जाता है। मुस्लिम लोगों में ये माना जाता है कि रमज़ान के महीने में रोज़े रखने से उनकी आत्मा पवित्र होती है। इस दौरान नमाज कुरान पढ़ने से उनके लिए ये नरक के दरवाजे बंद हो जाते हैं और जन्नत के दरवाजे उनके लिए खुल जाते हैं, ये उनका मानना है। पूरे 30 दिन में ये उपवास और तप के बाद जो चांद दिखाई देता है, उस दिन ईद मनाई जाती है। ईद उल फितर मुसलमानों का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है और ये पूरी दुनिया में पूरे उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो चलिए अब ये जानते हैं कि पहली ईद कब मनाई गई थी। जी हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों, आपको ये बता दें कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद जी के मक्का शहर से मदीना के लिए निकले थे और मक्का से मोहम्मद पैगंबर के प्रवास के बाद पवित्र शहर में ईद उल फितर का उत्सव मनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि हज़रत मोहम्मद ने बद्र के युद्ध में जो जीत हासिल की थी, उनकी विजय होने की खुशी में सभी का मुंह मीठा करवाया गया था और इसी दिन को मीठी ईद या ईद उल फितर भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 624 ईस्वी में पहली बार ईद उल फितर मनाया गया था। इसका मतलब है कि पहली बार ईद करीब 1400 साल पहले मनाई गई थी। हज़रत मोहम्मद ने बताया था कि उत्सव मनाने के लिए अल्लाह ने कुरान में पहले ही 2 दिन पवित्र दिन बनाए थे, जिन्हें ईद उल फितर और ईद उल जुहा भी कहा जाता है। इस प्रकार ईद मनाने की परंपरा अस्तित्व में आई। तो दोस्तों, अब आप ये तो जान गए हैं कि पहली ईद कब मनाई गई थी। अब हम ये जानेंगे कि ईद क्यों मनाई जाती है। जी हाँ, दरअसल हिजरी कैलेंडर के अनुसार 10वें महीने यानी कि शवाल के पहले दिन इस त्यौहार को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस्लामिक कैलेंडर में ये महीना चांद देखने से शुरू होता है और जब चांद ना दिखे तब रमज़ान का पाक महीना ख़त्म नहीं होता। इस तरह रमज़ान के आखिरी दिन चांद दिखने के अगले दिन ईद मनाई जाती है। ईद पर लोग क्या करते हैं? ईद की शुरुआत सुबह के दिन की पहली प्रार्थना के साथ होती है, जिसे सलात अल फज्र भी कहा जाता है। इसके बाद पूरा परिवार कुछ मीठा खाता है। वैसे ईद पर खजूर खाने की परंपरा है। फिर नए कपड़े पहनकर लोग सज धज कर ईदगाह या एक बड़े खुले स्थान में जाते हैं, जहां पूरा समुदाय एक साथ ईद की नमाज अदा करता है। प्रार्थना के बाद ईद की बधाइयाँ दी जाती हैं और उस समय लोग एक दूसरे से गले मिलके ईद मुबारक कहते हैं। ये एक दूसरे के आपसी प्यार और भाईचारे को दर्शाता है। ईद उल फितर के मौके पर एक खास दावत तैयार की जाती है, जिसमें खास तौर पे मीठा शामिल होता है। इसलिए इसे भारत और कुछ दक्षिण एशियाई देशों में मीठी ईद भी कहा जाता है। ईद उल फितर पर खास तौर पर सेवैयाँ यानी गेहूं के नूडल्स को दूध के साथ उबालकर बनाया जाता है। ईद का त्यौहार सबको साथ लेकर चलने का संदेश देता है। ईद पर हर मुसलमान, चाहे वो आर्थिक रूप से संपन्न हो या ना हो, सभी एक साथ नमाज पढ़ते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। इस्लाम में चैरिटी ईद का एक महत्वपूर्ण पहलू है। हर मुसलमान को धन, भोजन और कपड़े के रूप में कुछ ना कुछ दान करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है। कुरान में ज़कात का जिक्र बखूबी दिया गया है। ज़कात यानी दान को हर मुसलमान का फ़र्ज कहा गया है। ये गरीबों को दिए जाने वाला एक दान होता है। परंपरागत रूप से इसे रमज़ान के अंत में और लोगों को ईद की नमाज पर जाने से पहले दिया जाता है। मुस्लिम अपनी संपत्ति को पवित्र करने के रूप में अपनी सालाना बचत का एक 10वां हिस्सा जो है वो गरीबों में दान देते हैं। आपको बता दें कि विश्व के कुछ मुस्लिम देशों में ज़कात स्वैच्छिक है, पर वहीं अन्य देशों में यह अनिवार्य है। तो ये थी ईद उल फितर पर एक छोटी सी जानकारी। ये जानकारी आपको कैसी लगी है, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख बताएं।
अर्थ प्रकाश की टीम की तरफ से आप सभी को ईद की बहुत मुबारक हो। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।